के नाम का जप करता हूँ सुबह के समय में, ऐसा गुरु नानक देव बोले हैं सिख में। उसका ये मुहावरा भी है, हम बाद में इसका एक बार बता देंगे। तो सिख में भी उन लोग नाम का जप करता है। तो ऐसा करके देखोगी कि सारे धर्म में भगवान के नाम का उच्चारण करने का प्रथा है। ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है, और सनातन धर्म में तो है ही। इसमें लोग राम का नाम का जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो सनातन धर्म में तो है ही, लेकिन बाकी धर्मों में भी है। चाहे वो मुस्लिम हो, मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई और धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, सिख धर्म हो, सब में। अब कोई बोलेगा कि हरे कृष्ण मंत्र का जप के कहाँ लिखा हुआ है कि हरे कृष्ण ही जप करना चाहिए, हम तो कुछ भी जप करेंगे। तो देखो यहाँ बहुत सारा यहाँ पे जो है शास्त्र से कोटेशन दिया गया है, जहाँ पे कि ये बताया गया है कि कहाँ पे बताया गया है हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र में। तो कली संतरण उपनिषद, एक उपनिषद है, उसमें बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मशनाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये कली संतरण उपनिषद ने डायरेक्टली इस महामंत्र का चर्चा किया गया है, वहाँ पर उद्धृत किया गया इस महामंत्र को। अब बोला गया कि ये 16 अक्षर का जो नाम है, इति षोडशकम नाम कली कल्मश नाशनम। कल्मश का मतलब होता है जो गंदा चीज़ है, जो डर्ट है या गंदगी है, कली के गंदगी को नाश कर सकता है ये। और सारे वेदों में इसके अलावा कोई और उपाय नहीं दिया गया है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखा गया है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया हरे कृष्ण नाम, कली संतरण उपनिषद। फिर संतरण, हाँ उपनिषद। फिर ब्रह्मांड उपनिषद 118 कितना है? देखिए उपनिषद 108 है, 108 ठीक है। 4 वेद है, ऋग साम यजुर अथर्व, ठीक है। अब वेद जो है 4 वेद, 18 पुराण, 18 पुराण, हाँ 4 वेद है। अब उसके बाद 108 उपनिषद, 4 वेद है, उसको क्या है कि वेदों के चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए उपनिषद में व्याख्या किया गया है। 108 उपनिषद है। अब कोई बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका लैंग्वेज बड़ा मुश्किल है वेद और उपनिषद का, तो उसको सरल भाषा में कहानी के माध्यम से समझाने के लिए पुराणों का रचना किया गया। तो 18 पुराण है, जिसमें आखिरी पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण भागवतम, 18 पुराण है। और फिर इसके लिखने के बाद भी बताया गया है कि जो मतलब कम बुद्धिमान लोग हैं तो उनके लिए फिर महाभारत रामायण जैसा इतिहास का रचना किया गया। इतिहास है, रामायण महाभारत ये सब इतिहास है। इसको पंचम वेद बोलते हैं, महाभारत को पंचम वेद। और महाभारत में ही फिर गीतोपनिषद, भगवद गीता है, ऐसा करके पूरा इसको ये पूरा वेद है। तो फिर आगे ब्रह्मांड पुराण में बोला गया है नाम संकीर्तनम यस देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ब्रह्मांड पुराण में भी इस हरे कृष्ण मंत्र का जप का वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण। अब देखो आगे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणात् कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। यहाँ पे बोला गया कलेर दोष निधे राजन, कलयुग जो है वो दोष का निधि है, मतलब सागर है। और उससे बचने का क्या उपाय है? कीर्तनात् एवं कृष्ण से, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना ही जो है उपाय है। इससे हम लोग मुक्त संग परम रजित, जो गलत संग है हमारे अंदर, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये बताया गया श्रीमद् भागवतम में। फिर नारायण संहिता में भी बताया गया है इसके बारे में, कलौ तू नाम मात्र न पूज्यते भगवान हरि। बोला गया है कलयुग में उनके नाम मात्र से भगवान हरि का पूजा होगा, उनके नाम को उच्चारण करने से। ये बताया गया नारायण संहिता, कलौ तू नाम मात्र न पूज्यते भगवान हरि, ऐसा बताया गया है। और हम लोग कल बताए थे कि हरे कृष्ण मंत्र का जब चैतन्य महाप्रभु भी करते थे, तो बोले कले हरे नाम एवं केवलम कलौ नस्ति वेदन। तो ऐसा करके शास्त्र ने बहुत जगह इस महामंत्र का चर्चा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी खुद से दे दिए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु करते थे 5 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु खुद शास्त्रों से ही उदाहरण दिए हैं कि यहाँ बताया गया है। जैसे कली संतरण उपनिषद, ब्रह्मांड पुराण, नारायण संहिता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ब्रेक चाहिए? तुम 5-10 मिनट इस काम हम करना है क्या? समझ में